बाबा बागेश्वर ने शंखनाद कर दिया है। 2 दिन से चल रही इस यात्रा में, इस पद यात्रा में बागेश्वर बाबा ने जो शंखनाद किया है उसमें लाखों हिंदू एकत्रित हो रहे हैं और उनके साथ चल रहे हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश के हिंदू नहीं, पूरे देश और दुनिया के अलग अलग कोने से आकर हिंदू उस सभा में एकत्रित हो रहे हैं, उस पद यात्रा में चल रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं और उनके इस नारे को प्रतिभावान नारा बना रहे हैं। ये नारा जो है कि जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, इस नारे के साथ बागेश्वर बाबा ने यात्रा निकाली हुई है। 2 दिन से चल रही इस यात्रा में अभी तक 30 किलोमीटर का लगभग सफर तय कर लिया गया है। बुंदेलखंड के बागेश्वर धाम से ये यात्रा ओरछा धाम तक जानी है। ओरछा धाम पर इस यात्रा का विसर्जन कहा जाए या शब्द मुझे मिल नहीं रहे हैं, कुछ भी कहना गलत नहीं होगा, समझ जाइए क्या कहेंगे। लेकिन इस यात्रा का ये यात्रा पूर्ण हो जाएगी, ओरछा धाम पर ये यात्रा पूर्ण हो जाएगी। लेकिन इस यात्रा में जिस प्रकार की स्थिति बन रही है वो बिल्कुल भी विपक्षियों को राज नहीं आ रहा है। कई सारे रिएक्शन आए, उसमें से बरेली के एक मौलाना का रिएक्शन आया। उसने कहा कि बागेश्वर बाबा की इस यात्रा में पथराव और हिंसा हो सकती है, बमबारी हो सकती है, गोली चल सकती है। मौलाना ने कहा बागेश्वर बाबा की इस यात्रा में हिंसा हो सकती है, बमबारी हो सकती है, गोली चल सकती है, पथराव हो सकता है। ये भड़काऊ बयान देते हुए बरेली के उस मौलाना ने कहा कि उस यात्रा में कोई भी सम्मिलित नहीं होगा। लेकिन उस बाबा मौलाना के लिए बता दूं, बागेश्वर बाबा ने भी अपना जवाब दे दिया है। बागेश्वर बाबा ने कहा आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, बाकी वो भीड़ की चिंता ना करें। अभी तक हम बहुत लोगों को रोक चुके हैं, लेकिन अब जो आना चाह रहे हैं वो खुले मन से आए। अभी इस यात्रा को हम पहले 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ लोगों के साथ कर रहे थे। अब इस यात्रा को हम 10 करोड़ लोगों के साथ करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस यात्रा में सम्मिलित होने वाले श्रद्धालुओं के लिए भोजन की और सभी उपयुक्त जो चीजें होती हैं आपके जीवन प्रयत्न चलने के लिए, वो सारी चीजें मौजूद हैं। और इस यात्रा में पूरी सुलभता के साथ आपकी रात्रि विश्राम के लिए, दिन भर चलने के लिए, जलपान करने के लिए, भोजन करने के लिए, विश्राम करने के लिए, सारे जो इन सब के लिए उपयुक्त संसाधन होने चाहिए वो सब मौजूद हैं। ये यात्रा धर्म को जोड़ने के लिए है, सनातन को जोड़ने के लिए है। बागेश्वर बाबा इस यात्रा में साथ शपथ भी खिलवा रहे हैं, लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि वो जग जाएं और जुड़ जाएं, एक साथ रहेंगे। बागेश्वर बाबा ने अभी एक उदाहरण दिया, उन्होंने कहा अंगूर जब गुच्छे में होता है तो उसका मूल्य ज्यादा होता है, लेकिन जब गुच्छे से टूट जाता है तो उसका मूल्य कम हो जाता है। इसीलिए आप 100 करोड़ हिंदुओं का मूल्य कम हो गया है। इस मूल्य को बढ़ाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और ऐसी यात्राएं जितनी भी करनी पड़ेंगी करते रहेंगे। अपने प्राणों की आहुति देने में भी हम पीछे नहीं हटेंगे। उन्होंने एक बात और कही, उन्होंने कहा कि हमारे गांव में एक बिल्ली थी, वो बिल्ली जब एक मैदान में पहुंच गई और मैदान में उसके पीछे कुत्ता पड़ गया। कुत्ते के पड़ने के बाद जब बिल्ली को लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगी, तो बिल्ली ने सोचा कि अब आंखें बंद कर लेती हूँ, तब कुत्ता मुझे अधियारा हो जाएगा, कुत्ता मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। कुछ देर बाद चाउमीन की तरह जब कुत्ता उस बिल्ली को चबाने लगा, तो क्या हुआ कि उस कुत्ते ने, जब वो कुत्ता बिल्ली को चाउमीन की तरह चबाने लगा, तब बिल्ली को एहसास हुआ कि मुझे चबाया जा रहा है। अगर मैं भागकर प्रयास करती तो शायद कुत्ता विफल हो जाता। कहने का संदर्भ इतना ही है कि अगर चलेंगे ही नहीं, निकलेंगे ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि सचमुच ये हो सकता है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने किया है कि नहीं हो सकता है, लेकिन ये हो सकता है, सब कुछ संभव है। इसलिए बागेश्वर बाबा सबको जोड़ने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं और निकल पड़े हैं। 130-40 किलोमीटर की ये यात्रा इतनी भव्य और दिव्य होगी कि इसका अनुमान किसी को नहीं है। हालांकि जो मौलाना इस पर रिएक्शन दे रहे हैं, जो मौलाना कह रहे हैं कि इसमें हिंसा होगी, अगर ऐसी बात है तो प्रशासन को उन पर तुरंत संज्ञान लेना चाहिए। ऐसे मौलानाओं को तुरंत जेल में बाधित कर देना चाहिए, क्योंकि ये यात्रा किसी मजहब या पंथ के खिलाफ नहीं, ये धर्म जागो यात्रा है, धर्म को जगाने की यात्रा है।
इसको बागेश्वर बाबा ने इस मंशा के साथ नहीं प्रारंभ किया है कि वो किसी के साथ हिंसा करें, वो किसी को मारें, वो किसी को काटें। वो सिर्फ इसलिए चल रहे हैं क्योंकि वो अपने लोगों को जोड़ना चाहते हैं, जगाना चाहते हैं, और इसमें किसी को कोई विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या करें, अपनी अपनी मत है, अपनी अपनी मति है। बाकी आप इस यात्रा के विषय में क्या समझते हैं, अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आप नेटवर्क भारत देख रहे थे, मैं हूं आपके साथ गौरव विनायक। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।